बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ज़िशान खालिद और आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को, कि डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसको किस तरह से हम यूज़ करते हैं प्रोग्राम के अंदर। डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर, a type of constructor that is used to initialize an object with another object of same type is known as default copy constructor। ऐसा कंस्ट्रक्टर जो कि इनिशियलाइज करता है एक ऑब्जेक्ट को विद एन अदर ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इनिशियलाइज करता है, इसे हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर। Its name is default copy constructor because it is available by default in all classes. The user does not need to write this constructor. It accepts a single object of same type as parameter। क्या एक्सेप्ट करता है ये कि सेम टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हो और वो पैरामीटर में हो एक दूसरे ऑब्जेक्ट के। द पैरामीटर फॉर डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कैन बी गिवन इन पैरेंथेसिस और यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये जो हमने इसको पैरामीटर देना है जो कि एक ऑब्जेक्ट होगा, वो हम पैरेंथेसिस के अंदर भी दे सकते हैं, जैसे हम बाकी फंक्शंस को पैरामीटर्स पास करवाते हैं उस तरीके से भी दे सकते हैं। और इसका एक और तरीका है कि असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ भी हम पैरामीटर जो है वो पास करवा सकते हैं। सिंटैक्स इसका आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम और पैरामीटर, या क्लास नेम ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू पैरामीटर और सेमीकोलन। इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट का जब पैरामीटर पास करवाएंगे तो वो कॉपी डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर कहलाएगा। अभी एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं एलेबोरेट करता हूँ, फिर ज़रा अच्छे से समझ आ जाएगा। यहाँ पर हमें एग्जांपल में क्या पूछा जा रहा है, राइट अ क्लास बुक, एक बुक की क्लास बनानी है, दैट हैज़ एट्रीब्यूट्स फॉर पेजेस प्राइस एंड टाइटल। तीन उसके एट्रीब्यूट्स मतलब तीन डाटा मेंबर्स होंगे। इट हैज़ टू फंक्शंस टू इनपुट एंड इनपुट द वैल्यू एंड डिस्प्ले द वैल्यू। दो फंक्शन होंगे इनपुट की वैल्यू इनपुट करने के लिए और दूसरा फंक्शन होगा डिस्प्ले द वैल्यू। क्रिएट थ्री ऑब्जेक्ट्स ऑफ द क्लास एंड इनपुट वैल्यूज़। अब तीन हमने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं जो कि वैल्यू को इनपुट करने के लिए होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो इंक्लूड आयोस्ट्रीम डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, stdio.h। अब ये हेडर फाइल क्या करती है, ये हमने पहले नहीं पढ़ी, पिछले एग्जांपल्स में कहीं नहीं आई। ये जहाँ इसका यूज़ होगा मैं आपको बताऊंगा, ये हमने लिखनी है। यहाँ पर किस लिए लिखेंगे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। अभी सिंपल जैसे हम क्लास क्रिएट करते हैं उस तरह से क्लास बनाएंगे, क्लास बुक, और उसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स जो भी उसने हमें क्वेश्चन में बता दिया है। टाइटल की एक, यहाँ आप देख सकते हो कि इंट पेज का जो भी नंबर होगा तो इसलिए उसकी डाटा टाइप ये है। प्राइस की भी कोई नंबर होगा तो उसकी डाटा टाइप इंट है। अब जो टाइटल होता है उसकी डाटा टाइप 4 यहाँ पे रखी हुई है। आप स्ट्रिंग भी रख सकते हैं ताकि आप एक स्ट्रिंग, जो बेसिकली स्ट्रिंग का काम होता है वो यही होता है कि 4 का जो काम होता है वो सिंगल अल्फ़ाबेट को सेव करती है, 4 डाटा टाइप, लेकिन स्ट्रिंग डाटा टाइप जो है वो एक वर्ड को सेव करती है। तो यहाँ पे 4 चूँकि यूज़ किया है तो 4 में सिंगल, अगर हम उसकी एरे बनाएंगे तो हम मल्टीपल कीज़ या मल्टीपल अल्फ़ाबेट्स उसमें लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 4 के साथ टाइटल की एक एरे बनाई है जिसकी लेंथ है 50। तो ये हमारे हो गए डाटा मेंबर्स। अब बात करेंगे मेंबर फंक्शंस की। तो गेट का एक फंक्शन बनाएंगे जिसके अंदर क्या करेगा, सी आउट एंटर द टाइटल एंटर करने के लिए गेट्स टाइटल। अब यहाँ आप देख रहे हो गेट्स टाइटल लिखा हुआ है। अभी इसका क्या काम होगा कि जो भी टाइटल के अंदर चीज़ लिखी जाएगी वो यहाँ पर रिकॉर्ड होगी। अब ये हमने जो हेडर फाइल लगाई थी इंक्लूड stdio, ये क्या करती है कि ये अनेबल करती है इस फंक्शन को, गेट्स के फंक्शन को, और उसके एट्रीब्यूट के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये इसलिए हमने इस हेडर फाइल को यूज़ किया है। उसके बाद सी आउट एंटर पेज एंटर करेगा यूज़र, फिर उसके बाद एंटर प्राइस एंटर करेगा यूज़र। उसके बाद यही सारी चीज़ें जो हैं डिस्प्ले शो के फंक्शन में आ जाएंगी। अब बात करेंगे वॉइड मेन की। वॉइड मेन में क्या होगा, बुक b1, बुक क्या है हमारी क्लास का नाम, और b1 ऑब्जेक्ट नेम।
अब b1 डॉट गेट जब हम कर रहे हैं, इसका मतलब है कि b1 की वैल्यूज़ जो भी होंगी वो हम गेट के थ्रू, वो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम गेट का फंक्शन चला रहे हैं, उस क्लास का फंक्शन चला रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है, बुक b2। अब ये फंक्शन चल जाएगा, इसके अंदर वैल्यूज़ एंटर कर देंगे। अब वही वैल्यूज़ जब हमने दोबारा यूज़ करनी है तो फिर हम क्या करेंगे, बुक बी टू क्या है, यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट है क्लास बुक का, और उसके पैरामीटर में हमने b1 पास करवाया है। अब देखें आप, यहाँ पे सिंपल सिंपल समझ लग रही है कि जब हमने एक ही ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को मल्टीपल टाइम्स यूज़ करना हो, कि हम जो इसके एट्रीब्यूट्स हैं वही इसके b2 के एट्रीब्यूट हों, b3 के एट्रीब्यूट हों, तब हम डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ करते हैं, जो कि हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि बार बार हमें वो चीज़ इनपुट नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ जो एक दफ़ा यहाँ पर इनपुट कर दी वही इनके अंदर भी आ जाएगी, इन ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स भी वही चीज़ डिस्प्ले करेंगे। अब यहाँ b2 के अंदर पैरामीटर पास करवा दिया b1 का, मतलब जो भी b1 के एट्रीब्यूट्स हैं वो b2 को असाइन हो जाएंगे। फिर उसी तरीके से b3 इज इक्वल टू b1। अब हमने देखा था कि दो तरीक़ों से इसे इसे हम यूज़ कर सकते हैं, एक तो पैरेंथेसिस के थ्रू, दूसरा असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू। तो यहाँ पर दोनों तरीक़ों के साथ यूज़ किया है। उसके बाद सी इन द डिटेल ऑफ b1, यहाँ पर b1 डॉट शो किया है, ठीक है। जो भी b1 के एट्रीब्यूट्स होंगे वो शो के फंक्शन में जाके वो चीज़ें डिस्प्ले हो जाएंगी। इसी तरीके डिटेल ऑफ b2, तो जो भी b2 की डिटेल्स होंगी वो शो होंगी। इसी तरीके से b3 की गेट ch, और ये हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये द डिटेल ऑफ b1, टाइटल उसका विजुअल प्रोग्रामिंग लिखा था, पेजेस 637 और प्राइस 200 लिखी थी। ये b1 के एट्रीब्यूट्स हैं, ठीक है। b1 को हमने वैल्यूज़ दी थी, वही वैल्यूज़ चूँकि यूज़ की b2 ने, तो वही डाटा हमें यहाँ पर शो हो रहा है और सेम डाटा हमें यहाँ शो हो रहा है। तो ये यूज़ है डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर का, कि जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट को कोई वैल्यूज़ हमने असाइन कर दी हैं, यूज़र ने कर दी हैं, वही सेम वैल्यूज़ अगर हम बार बार यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसको डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू इसको असाइन कर देंगे उसकी वैल्यूज़ इस तरीके से ही, ठीक है। अभी एक मैंने एग्जांपल इसकी लिखी थी बहुत सिंपल सी, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, वो देखते हैं हम। यहाँ आप देखें, इंक्लूड आईस्ट्रीम डॉट एच, इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ये हमारी हेडर फाइल्स हो गई। क्लास यहाँ पर भी बुक है, ठीक है, कोई भी आप क्लास का नाम रख सकते हैं। फिर उसके बाद प्राइवेट के अंदर मैंने दो सिर्फ वेरिएबल्स लिए हैं, इंट ए और बी, ठीक है, इंट के वेरिएबल्स लिए हैं। उसके बाद पब्लिक के अंदर वॉइड गेट का मैंने एक फंक्शन लगा दिया। अब वॉइड गेट का जब मैंने फंक्शन लगाया, उसके अंदर मैंने क्या किया है कि ये इनपुट लेगा, एंटर सी आउट करेगा, पहले एंटर ए वैल्यू, जो ए की वैल्यू वो एंटर करेगा यूज़र, फिर उसके बाद एंटर बी वैल्यू, बी की वैल्यू यूज़र इनपुट करेगा। इसी तरीके से वॉइड शो का, चूँकि हमने जब वैल्यूज़ को गेट कर ली तो उन्हें डिस्प्ले करवाने के लिए हमें वॉइड शो का फंक्शन चाहिए। वॉइड शो के फंक्शन के अंदर क्या करेगा, सी आउट करेगा द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, जो भी वैल्यू होगी ए की वो डिस्प्ले कराएगा, जो भी वैल्यू होगी बी की वो डिस्प्ले करवा देगा। अब यहाँ पर चेंज किस चीज़ में है, वॉइड मेन में आगे हम क्लियर स्क्रीन कर दिया, बुक S1। अब बुक क्या है, हमारी क्लास का नाम है, S1 क्या है, ऑब्जेक्ट का नाम। एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया इस क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने गेट का फंक्शन जो है वो चला दिया, ठीक है। अब गेट का फंक्शन क्या करेगा, मेरे से वैल्यूज़ इनपुट करवाएगा। अब मैंने वैल्यूज़ जो है वो इनपुट कर दी। अब क्या है, वही वैल्यू बुक S2। अब बुक क्लास का मैंने S2 एक और फंक्शन बनाया है, एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है इस क्लास का, जो कि क्या कर रहा है, S1 को एज अ पैरामीटर यूज़ कर रहा है, मतलब डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर रहा है। अब जो S1 की वैल्यूज़, जो मैंने S1 को वैल्यूज़ दी होंगी यहाँ पर यूज़र ने, वही वैल्यूज़ S2 को असाइन कर दी जाएंगी, ठीक है। जब असाइन हो गई तो S1 को हमने अलग से शो करवा लिया, S2 को हमने अलग से शो करवा लिया। तो देखते हैं कि ये हमें क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। सबसे पहले एंटर ए वैल्यू में मैं लिख देता हूँ 786, ठीक है, 786। अब एंटर बी वैल्यू में मैं लिख देता हूँ 00।
अब मैं देखता हूँ कि मुझे क्या रिज़ल्ट, अभी ये मैंने एक ऑब्जेक्ट के थ्रू जो उसने गेट की वैल्यूज़ वो हैं। अब मैंने एंटर किया तो देखो कि द वैल्यू ऑफ ए हमें शो कर रहा है ऊपर 786। फिर उसके बाद सेकंड लाइन में द वैल्यू ऑफ बी इज़ ज़ीरो। ठीक है, यहाँ मैंने डबल ज़ीरो दिया था, वो शायद वो डिस्प्ले में सिर्फ सिंगल ज़ीरो शो कर रहा है क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है ये। तो आप देख सकते हो उसके आगे ही द वैल्यू ऑफ ए सेम वैल्यूज़ उसने मतलब कि बी की भी शो करवानी थी, तो बी को भी सेम वही वैल्यूज़ मिली हैं जो मैंने पहले S1 को असाइन की, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके जो मैंने वैल्यूज़ तब असाइन की थी वही S2 को भी वैल्यूज़ मिल गई हैं। अब ये मैंने एंटर किया तो हम वापस आ गए। तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर है कि हम कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करके पुराने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ उसे असाइन कर सकते हैं और बहुत आसान तरीके से, और दूसरी दफ़ा यूज़र से लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको समझ आई हो इसकी कि किस तरह से डिफ़ॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर वर्क करता है। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम नेक्स्ट इसके बारे में डिस्ट्रक्टर के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।